इको भी मार्वल के पुराने वाले ओजी शोज की तरह ही है। स्पॉटलाइट बैनर के अंडर रिलीज हुई है ये सीरीज। मार्वल के किसी भी मूवी या शो से इसका कोई कनेक्शन नहीं है और सेम यूनिवर्स में अलग स्टोरी लाइन दिखाती है। तो सीजन 1 में 5 एपिसोड्स हैं और मैंने कल ही सीरीज का बिंज वॉच कर लिया था। लेट्स डिस्कस द इको सीरीज विदाउट स्पॉयलर्स। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो इको कैरेक्टर कॉमिक्स में कुछ और है और सीरीज में उसका पुराना अडेप्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी ये कैरेक्टर पसंद आया है। एक ओरिजिन स्टोरी है और उसके साथ साथ इस कैरेक्टर के करंट सिचुएशंस भी बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। अब मुझे इस टाइप के सीरीज ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलता है और स्टोरी सीरियस टोन में ड्रामेटिकली आगे बढ़ रही है। अगर ज्यादा स्लो स्टोरी होगी तो ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं। लेकिन ये सीरीज मीडियम पेस पर चलती है तो शायद सबको ये सीरीज पसंद ना आए। लेकिन जिन्होंने मार्वल के स्ट्रीट लेवल के सीरीज, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, डेयर डेविल जैसे सीरीज देखे हैं उनको अच्छी लगेगी। तो माया लोपेज जो कि सुन नहीं सकती लेकिन मार्शल आर्टिस्ट है एंड ट्रेंड असैसिन है। ऑल्सो एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स जो इस कैरेक्टर को प्ले करती हैं वो भी रियल लाइफ में डेफ हैं एंड उनका एक प्रोस्थेटिक लेग है। माया का कैरेक्टर हॉकाई सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन वहां पर इसकी स्टोरी हॉकाई को फोकस में रखकर केट बिशप के पर्सपेक्टिव में दिखाई गई थी और यहाँ फर्स्ट एपिसोड में वही स्टोरी को थोड़ा बैकवर्ड ले जाकर माया लोपेज के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। पूरी सीरीज में फोकस माया पर ही रहेगा और इसमें आप कैरेक्टर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, अनलाइक रिसेंट मार्वल फीमेल कैरेक्टर्स। विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन का कैरेक्टर भी पहले से ज्यादा अच्छा है, ब्रूटल बट इमोशनल। डेयर डेविल में जहां विल्सन अपनी लवर वेनेसा की बहुत ज्यादा केयर करता था, यहाँ पर उसकी नीस माया की बहुत केयर करता है। पिछले वीक में मार्वल के क्रिएटिव टीम में से किसी ने बोला था कि अब किंगपिन मार्वल के स्पॉटलाइट सीरीज का थैनोस रहेगा, यानी कि मेन विलन फॉर द होल फेज। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे थैनोस गमोरा को लेकर भावुक हो जाता था वैसे ही विल्सन फिस्क भी माया को लेकर भावुक होता है। ये सीन जो ट्रेलर में दिखा था सिमिलर है इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के इस सीन से, बट सीरीज में ट्विस्ट भी है। बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट नाउ। इस सीरीज में किंगपिन को अच्छे से स्टैब्लिश कर दिया गया है कि वो स्ट्रीट लेवल पर कितना इफेक्टिव और पोटेंशियल एंटागनिस्ट है। सीरीज में बाकी कैरेक्टर्स का सपोर्टिव रोल है और सारे ही कैरेक्टर्स अच्छे हैं, कोई भी कैरेक्टर अननेसेसरी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं मेन थिंग जो सीरीज को वर्डिक्ट देगी, यानी कि स्टोरी। मुझे पर्सनली ये ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, डेयरडेविल जैसी सीरीज का मिक्सचर लगा। यूनिक फाइट सीक्वेंसेस है और कुछ ब्लडी सीन्स भी है। टीवी रेटेड सीरीज होने के बावजूद इसको उतना भी ब्रूटल नहीं रखा गया है जितना डेयरडेविल या ल्यूक केज को रखा गया था। आई वांट टू सी दिस सीरीज एज अ स्टैंड अलोन सीरीज इन द हब, बट वो पुराने वाले सीरीज से कंपैरिजन हो ही जाता है। इसमें नेटिव अमेरिकन यानी रेड इंडियंस का कल्चर भी दिखाया गया है और इसको पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं रखा गया है। इसमें कुछ मिस्टिकल फोर्सेस भी हैं जो स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी ये क्रिंज नहीं लगता है। तो आई थिंक स्पॉटलाइट बैनर के अंडर अब हम अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट टिपिकल मार्वल बट सीरियस एंड इंटरेस्टिंग मार्वल। आई लाइक टू वॉच सच मूवीज एंड सीरीज जिसमें यूएस पॉप कल्चर, ओल्ड स्कूल, स्ट्रीट लेवल इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है या इंडिविजुअल स्टोरीज दिखाई जाती है या ऑर्थोडॉक्स हीरोज या विलन को शोकेस किया जाता है। उसके अलावा भी अगर किसी को सीरीज देखनी है तो एक डिसेंट स्टोरी है और कुछ पॉइंट्स पर कनेक्ट भी होगी। बहुत से पॉइंट्स पर अच्छा भी फील होगा और कुछ पॉइंट शायद कनेक्ट ना हो। इसमें कुछ डिकोड या ब्रेकडाउन जैसा भी नहीं है, लेकिन आई कांट से ये सीरीज अच्छी नहीं है। सो वॉच इट वंस एंड यू कैन मूव ऑन। अब मार्वल ने इसमें डेयरडेविल को भी दिखा दिया है, विच इज नॉट अ स्पॉइलर बाय द वे। सो आई एम एक्साइटेड कि अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन में क्या होगा क्योंकि ही इज बैक ऑन द स्ट्रीट। सो इफ यू वॉच द इको सीरीज, कमेंट डाउन व्हाट you have liked or disliked about this series. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Seth signing off.